हमारी पूरी दुनिया इन्फेक्शन से भरी हुई है। तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 4 मुख्य तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और हम इनके साथ रहते हैं और वह हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। 18वीं सेंचुरी तक हम बैक्टीरिया नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से परेशान थे। हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो बैक्टीरिया को मार सके, जिसकी वजह से दुनिया में मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एट द सेंट मैरीज हॉस्पिटल लंदन में पहली बार एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया। एंटीबायोटिक्स से पूरी दुनिया को एक वरदान मिल गया, जो जटिल बीमारियां जैसे टीबी, लेप्रेसी, निमोनिया, प्लेग, टिटनस, डिप्थीरिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें कई सारी जानें जाती थी, अब हम उस पर काबू पा सकते थे। जहां एक तरफ प्लेग जैसी बीमारियों ने 16वीं शताब्दी में लगभग 25 मिलियन लोगों की जानें ली थी, जो कि लगभग इस दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन थी। एंटीबायोटिक्स की वजह से अब हम बैक्टीरिया के दुष्प्रभाव से आज़ाद हैं, पर हमने एंटीबायोटिक्स को सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। WHO का कहना है कि वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं करती, लेकिन हम हर बार वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को सेफ समझते हैं, जिसका खामियाजा हमने कोविड-19 पेंडेमिक में देखा। कोविड में हमने वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर, वायरस एक जटिल ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से कोई मेडिसिन वायरस को नहीं मार सकती। वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास केवल एक ऑप्शन है और वो है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। हम अकेले ही वायरस के लिए काफ़ी हैं, पर हम इतने समझदार हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि बीमारियों से किसी तरह इम्यूनिटी को वीक करके लड़ें। सर्दी खांसी में जो हम मेडिसिन सिट्राजिन लेते हैं वो एंटीहिस्टामिन टैबलेट के रूप में जानी जाती है, जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स हिस्टामिन के रिलीज़ को रोक देती है, जो वायरस को मारने में अहम रोल प्ले करता है। कोविड-19 में स्टेरॉइड्स का भी हमने बहुत उपयोग देखा। लोगों ने इसे कोविड में अमृत की तौर पर लिया और ये सोचा कि ये मेडिसिन वायरस को मिटा देगी, पर स्टेरॉइड्स तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो जहाँ हमारी इम्यूनिटी लो हुई वहाँ वायरस का डिवीजन बढ़ा और हम बहुत ज़्यादा बीमार होते गए। स्टेरॉइड से लो इम्यूनिटी होकर हमें फंगस का भी शिकार होते गए। तो इसलिए भरोसा कीजिए, पर किसी चीज़ पर अंधविश्वास मत कीजिए। देख समझ कर दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, खुद भी थोड़ी रिसर्च कीजिए, क्योंकि पूरे परिवार की खुशियों की जिम्मेदारी आप पर है। जब भी कोई ड्रग्स लें, पहले तो कोई भी ड्रग बगैर किसी डॉक्टर के परमिशन के, प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ड्रग्स मत लीजिए, और जो ड्रग्स ले रहे हैं उस पर थोड़ी रिसर्च ज़रूर कीजिए कि आखिर ये हमारी बॉडी में क्या करने वाली है, क्या वाकई ये हमें ठीक करने वाली है या और ज़्यादा बीमार करने वाली है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया के अगेंस्ट कीजिए, ना कि वायरस के। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस से बचने की कोशिश कीजिए। मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनिए और चीज़ों को डरने की बजाय उनका सामना करना सीखिए।